स्टॉप बीइंग इमोशनली डिपेंडेंट ऑन पीपल। सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं, हम लोगों पर इमोशनली डिपेंडेंट होने लगते हैं। कब हम खुश होंगे, कब हम दुखी होंगे, क्या हमारी ज़िंदगी में अच्छा होगा, क्या अच्छा नहीं होगा, क्या बुरा हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, सब कुछ एक इंसान तय कर रहा होता है। और यही हमारी सबसे बड़ी कमी है कि हम पूरा का पूरा कंट्रोल दूसरे हाथ में दे देते हैं, दूसरे के हाथ में दे देते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादातर समय खुश होने की बजाय हम दुखी होने लगते हैं। आपको कहीं ना कहीं ये समझना चाहिए कि जब आप अपनी ज़िंदगी का, जब आप अपनी खुशियों का, जब आप अपने दुखों का कंट्रोल किसी और के हाथ में देते हैं, उस इंसान की खुशी से आप खुश होंगे, उसी इंसान के दुखी होने पर आप दुखी होंगे। अगर वो खुश नहीं तो संसार उजड़ जाएगा, और अगर वो खुश तो पूरा संसार खिल उठेगा। इस वजह से कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ने लगते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आपके लिए इमोशनली डिपेंडेंट होना किस हद तक आपको डैमेज कर रहा है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो लोग इमोशनली डिपेंडेंट होते हैं ना, उनके साथ में एक चीज़ बहुत बड़ी होती है कि वो हमेशा दूसरों के हिसाब से चल रहे होते हैं। जो वो कहता है इंसान, जो उनका पार्टनर बोलता है, जिस पे वो इमोशनली डिपेंडेंट है, वो उसी के हिसाब से चलेंगे, उसकी ही बातें मानेंगे, सब कुछ उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। आपका अपना कुछ भी नहीं है। आपका अपना ना कोई ओपिनियन रह जाता है। ओपिनियन होता भी है तो आप डिपेंडेंट इस कदर हैं सामने वाले के ऊपर कि आप उसके ओपिनियन के आगे आपका ओपिनियन फेल हो जाता है, आप खुद फेल कर देते हो। और आपने कहीं ना कहीं ये कंट्रोल, ये हक किसी को दिया हुआ है कि आपका ओपिनियन फेल कर दिया जाता है। आप कुछ भी बोलते हो, आपका किसी बात पे कोई ओपिनियन नहीं होता, किसी बात पे कोई स्टैंड नहीं होता, किसी बात पे कोई टेक नहीं होता, कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता, किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं की जाती है। जब जब एक इंसान इमोशनली डिपेंडेंट हुआ है, तब तब उस इंसान ने अपनी वैल्यू लूज़ करी है। और कहीं ना कहीं सिर्फ बात वैल्यू की नहीं है कि दूसरे इंसान की ज़िंदगी में हमारी क्या वैल्यू है। बात इस चीज़ की भी है कि हमारे ऊपर किस तरह उस चीज़ का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस खो देते हैं, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ये देखा गया है कि हमारा फोकस बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, हमारी सेल्फ एस्टीम लूज़ हो जाती है। हम केपेबल नहीं होते हैं किसी चीज़ को अकेले करने के। आपको कभी भी कोई किसी भी चीज़ को अकेले करने के लिए बोल दिया जाए, आप अकेले कर नहीं पाते हो, क्योंकि आपको इतनी ज़्यादा आदत हो चुकी है दूसरे इंसान की। कोडिपेंडेंसी आने लगती है। हर चीज़ में आपको सामने वाले का साथ चाहिए। अगर उसने साथ नहीं दिया तो आप वो चीज़ करेंगे ही नहीं, वो रद्द कर देंगे, अबैंडन कर देंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें होने लगती हैं, और इसी वजह से आप ज़िंदगी में दुखी होने लगते हैं। आज अगर आप इस वीडियो को 20s में देख रहे हैं, अगर मेरी वीडियो को 20s वाले देख रहे हैं और रिलेशनशिप वाले फेज़ में चल रहे हैं, तो उस चीज़ को मे भी इतना फील नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग 30s और 40s में मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो मेरी बात से बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे, क्योंकि मैं खुद गवाह हूँ। मेरे पास बहुत सारे केसेस आते रहते हैं, 30s 40s 50s इवन 60s के भी, जो मुझे बताते हैं कि वो किस तरह अपने पार्टनर पे इमोशनली डिपेंडेंट हो गए थे और आज तक हैं, और उसकी वजह से वो कितना दुखी हैं। तो कहीं ना कहीं मैं लोगों को यही सजेस्ट करता हूँ कि आपको अपने लिए अपने रास्ते खुद बनाने पड़ेंगे। आपको अपनी खुशियों के खुद रास्ते बनाने पड़ेंगे। हो गया, आपने जी लिया वो समय जब आपको रिलेशनशिप में आपको मैटर करती थी उस इंसान की खुशी, सब कुछ। लेकिन उस इंसान की खुशी को मैटर करवाने के चक्कर में, उस इंसान की खुशी को मैटर करने के चक्कर में आप अपनी खुशी को कॉम्प्रोमाइज़ करते चले गए। आपका अपना कोई स्टैंड नहीं रह गया, आपका अपना कोई टेक नहीं रह गया, कोई ओपिनियन नहीं रह गया, कोई खुशी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई सपने नहीं, कोई कुछ नहीं। हर एक चीज़ बस या तो परिवार के लिए है या अपने पार्टनर के लिए, जो सबसे ज़्यादा गलत होता है। आप अपने लिए जीना कभी मत बंद करिए, अपने लिए चीज़ें करना कभी मत बंद करिए। सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डूइंग थिंग्स दैट मेक्स यू हैप्पी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आप अपने लिए वो चीज़ें ना करें जिस चीज़ से आपको खुशी मिले, तब तक आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे अपनी लाइफ में। हमेशा दुखी, हमेशा वल्नरेबल, हमेशा परेशान रहेंगे, और एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाएंगे समय के साथ साथ। छोटी छोटी बातें आपको बॉदर करनी शुरू हो जाएंगी, चिड़चिड़ापन आने लगेगा बिहेवियर में, नेचर में। बहुत सारे नेगेटिव बदलाव होंगे आपके नेचर में, जिसकी वजह से आप सारी ज़िंदगी परेशान रहेंगे। तो अगर आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी खुशहाल तरीके से बिताएं, रिश्तों को एक पीस में रखें, क्योंकि ओवर डिपेंडेंसी क्या होता है, रिश्तों को भी ख़राब करने लगती है। आपके पार्टनर के ऊपर आप डिपेंडेंट कुछ ज़्यादा ही हो जाओगे, इमोशनली भी, मेंटली भी, हर एक रूप से उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे, तो उससे कहीं ना कहीं ये भी एक नुकसान होता है कि आप
अपनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ के लिए खुद काबिल नहीं बन पाते हैं। हर एक चीज़ के लिए आपको सामने वाला चाहिए। इमोशनल के लिए भी चाहिए, फिज़िकल के लिए भी चाहिए, फाइनेंशियल के लिए भी चाहिए, हर एक चीज़ के लिए चाहिए। आपका अपना कुछ भी नहीं है। अगर उस इंसान को थोड़ी देर के लिए उस पिक्चर से आउट कर दिया जाए या उस इंसान को आपकी ज़िंदगी से थोड़ी देर के लिए दूर कर दिया जाए, तो आप अकेले कुछ भी नहीं है। और ये फीलिंग बहुत ख़राब होती है, क्योंकि लाइफ में कभी ना कभी ऐसा समय आएगा व्हेन योर पार्टनर इज़ नॉट अराउंड। तब आप क्या करोगे? तब आपको तो खुद मैनेज करना पड़ेगा ना अपनी चीज़ों को। हो सकता है आपके पार्टनर की अर्ली स्टेज में डेथ हो जाए, हो सकता है आपका पार्टनर कहीं दूर नौकरी करने के लिए चला जाए, हो सकता है आपका पार्टनर कहीं दूर बिजनेस करने के लिए चला जाए, हो सकता है किसी और सर्कमस्टेंसेस की वजह से उसे कुछ समय के लिए आपसे दूर रहना पड़े। तब आप क्या करेंगे? तो ये इमोशनल डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं दिक्कत दे रही है और हमेशा देती रहेगी। आपको ये इंडिपेंडेंसी में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। इंडिपेंडेंसी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि 24/7 रिलेशनशिप के बारे में मत सोचो। आपकी ज़िंदगी में करने के लिए इतनी सारी चीज़ें होनी चाहिए कि आपको रिलेशनशिप के बारे में सोचने का समय मिले। ऐसा नहीं है कि कम से कम समय मिले, लेकिन उतना ही समय मिले जितना ज़रूरी है। एक इंसान 24 घंटे रिलेशनशिप को नहीं दे सकता। ना आपका पार्टनर आपको दे सकता है, ना आप अपने पार्टनर को दे सकते हैं। अगर आप अपने पार्टनर को दे रहे हैं तो देने से अपने आप को रोकिए। आपके 24 घंटे में कई सारी चीज़ों में आपका दिन बटा हुआ होना चाहिए। कुछ चीज़ें आप प्रोडक्टिव कर रहे हैं, कुछ चीज़ें आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, कुछ चीज़ें आप शौक़ के लिए कर रहे हैं, कुछ चीज़ें आप मजबूरियों में कर रहे हैं, कुछ चीज़ें आप जिम्मेदारियों में कर रहे हैं। हर एक चीज़ में आपका दिन बटा हुआ है और इसी से आप अपना दिन प्रोडक्टिव बनाते हैं। इस वजह से क्या होता है, आपके अंदर डिपेंडेंसी की कमी होने लगती है और इंडिपेंडेंसी आने लगती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा समय कोशिश यही करते हैं कि अपने आप को बिज़ी रखें 4 चीज़ों में जो आपको खुशी दें। हर एक चीज़ के लिए समय निकालिए। सुबह से लेकर रात तक सिर्फ अपने पार्टनर का जाप करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बढ़ती रहेंगी। और अगर ये प्रॉब्लम बढ़ती रही तो आपके ऊपर बहुत बड़ा संकट आएगा। बहुत बड़ा संकट आएगा जब आपका पार्टनर अराउंड नहीं होगा या आपके पार्टनर से आपकी थोड़ी सी भी खटपट होगी तो आप देखेंगे कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल हाथ पैर फूलते चले जा रहे हैं आपके। आप अकेले कुछ भी नहीं है, बिना पार्टनर के आप कुछ भी नहीं है। और ये फीलिंग इज़ नॉट द मोस्ट अमेजिंग फीलिंग इन दिस वर्ल्ड। ये सबसे ज़्यादा कमज़ोर करती है एक इंसान को, सबसे ज़्यादा वीक बनाती है, सबसे ज़्यादा वल्नरेबल सेंसिटिव बनाती है, एंड विच इज़ नॉट हेल्दी। आपकी खुद की मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए, इमोशनल हेल्थ के लिए ये चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसीलिए मैं ये चीज़ बार बार रिपीट करके बोल रहा हूँ कि इमोशनल डिपेंडेंसी से अपने आप को रोको। इससे आप पूरी तरीके से टूट रहे हो, अपने आप को अंदर से खोखला बना रहे हो। और जितना अंदर से खोखला हो जाओगे, जितने अंदर से खोखले हो जाओगे, एक पॉइंट के बाद कुछ नहीं बचेगा। एक पॉइंट के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाओगे अंदर से। एंड वहाँ पे आपको लगेगा, वहाँ पे आपको रिग्रेट होगा कि यार काश अपने लिए भी ज़िंदगी जी होती। सिर्फ उस इंसान के लिए ज़िंदगी जीते रहे, पूरी ज़िंदगी सिर्फ दूसरों के लिए चीज़ें करते रहे, अपने लिए कभी नहीं कर पाए। जाने से पहले ये रिग्रेट ज़रूर होगा। जब भी ये इस दुनिया को छोड़ने का समय आएगा तब आपको ये रिग्रेट ज़रूर होगा। इसलिए अपने लिए भी ज़िंदगी जिए। मैं ये नहीं बोलता कि सिर्फ अपने पार्टनर के लिए ज़िंदगी जिए, नहीं, अपने पार्टनर के लिए भी जिए, अपने लिए भी जिए। आपका समय अपने लिए भी होना चाहिए जहाँ पे आप सिर्फ वो कर रहे हैं जो आपको पसंद है। दिन का ऐसा समय निकालिए अपने लिए, दिन में ऐसी चीज़ें जोड़िए जिसमें वो करिए जो आपको पसंद है, ना कि किसी और को। भले ही किसी को पसंद हो ना पसंद हो, लेकिन आपको पसंद होनी चाहिए वो चीज़ें जो आपको खुशी दें, वो चीज़ें जो आपको सुकून दें, आपके कलेजे को ठंडक पहुँचाएँ, आपके दिल को सुकून दें। आई एम नॉट आस्किंग यू टू हार्म एनीवन। किसी को हार्म करके, किसी के दिल को चोट पहुंचा के अपने आप को संतुष्टि वाले काम करना, अपने लिए संतुष्टि वाले काम करना, वो चीज़ नहीं। बट ऐसी चीज़ जिससे किसी और को कोई तकलीफ़ ना हो, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दे दीजिएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, इंसान इंडिपेंडेंट बनने के चक्कर में ना सेल्फिश बन जाता है। वो देखता ही नहीं है किसी और को किसी चीज़ से फ़र्क पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है। ऐसा काम कभी मत करिए जिससे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा नाराज़, बहुत ज़्यादा दुखी हों, बहुत ज़्यादा हर्ट हों। इस चीज़ का आपको भी ध्यान रखना है। फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। एंड अगर आपको मुझसे बात करनी है, किसी भी तरीके की रिलेशनशिप या लाइफ इश्यूज़ में मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मेरा सेशन बुक कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट पर जाइए anubhavagarwal.com। वहाँ पे आपको लेट्स टॉक सेशन का एक सेक्शन मिल जाएगा। वहाँ पे आप मेरा सेशन बुक कर सकते हैं एंड किसी भी टॉपिक पर आप बात कर सकते हैं। रिलेशनशिप हो गई, फ्रेंडशिप हो गई, लाइफ हो गई, किसी भी तरीके के इश्यूज़ पे आप बात कर सकते हैं एंड 100% सॉल्यूशन पा सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं चलता हूँ, मिलता हूँ अगली बार एक बढ़िया वीडियो के साथ।